तो अर्जुन के लिए तो बड़े अचंभे की बात थी और सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको देखने का, इस तरीके से भगवान कृष्ण के इस विराट स्वरूप को। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। हालांकि जो हम ये अध्याय कर रहे हैं बड़ा ही आनंद में है। भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन सुन ही रहे हैं फिलहाल तो हम, पर जो सुनने में हम जो उस चीज़ को इमेजिन करके जो बताया जा रहा है इस श्लोक में, तो अलग ही आनंद की अनुभूति होगी आपको भी और मुझे भी। और आज थोड़ी सी एक ज्ञान की बात बता देता हूँ श्लोकों के उच्चारण से पहले, कि लोग कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को अधिकतर लोग जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनके विषय में नहीं, जो नॉनवेज खाते हैं वो नहीं खाते या मदिरा पान करते नहीं करते। और जो कुछ अलग तरीके के लोग हैं कहते हैं कि सब दिन तो भगवान के हैं, इन्हीं 2 दिन आप ये सब क्यों नहीं करते। देखो, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। हालांकि हर दिन भगवान का ही है, चाहे मंगलवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, कोई भी वार हो, हर दिन भगवान का है। तो ये पुराने समय से एक प्रथा चल रही होगी या लोगों के जहन में यही चीज़ होगी, तो उसको फॉलो करते 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 लोग अभी तक मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज वगैरह अवॉइड करते हैं अधिकतर। उसके पीछे लॉजिक है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। हनुमान जी को बहुत सारी यंग जनरेशन मानती है और उनकी पूजा उपासना भी करती है और व्रत भी रखते हैं। और शनि देव को भी काफ़ी यंग जनरेशन भी मानते हैं, बड़े बूढ़े भी मानते हैं, सभी मानते हैं। परंतु ये 2 दिन मैंने भी नोटिस किया, अधिकतर इन 2 दिन मैं भी प्रसाद चढ़ाने जाता हूँ मंदिर में और लोग भी जाते हैं, तो इन 2 दिन सभी लोग अवॉइड कर देते हैं नॉनवेज। रीज़न एक सिंपल सा है, आप किसी भी दिन अगर भगवान की पूजा अर्चना दिल से करो, उस दिन आपको सात्विक होना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मदिरा पान नहीं करनी चाहिए और राजसी खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाले वाला तला हुआ, उस दिन सात्विक खाना होता है। तो इसी वजह से लोग मंगलवार और शनिवार को अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें खाना और पीना। आप अगर बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं तो ऑब्वियसली बृहस्पतिवार को भी आप सात्विक खाना खाएंगे, शुक्रवार को रखेंगे तो शुक्रवार को भी सात्विक खाना खाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन 2 दिन, परंतु ज़्यादातर लोग इन 2 दिनों को ज़्यादा मानते हैं। तो इन 2 दिन में लोग, एक प्रथा सी चल गई है कि सात्विक खाना ही खाया जाए, ये मदिरा पान और ये सब नॉनवेज ना खाया जाए। इसके पीछे बस ये सिंपल सा लॉजिक है, समझने का फेर है, तो समझने की कोशिश करिए। शायद मेरा लॉजिक कहीं ना कहीं आपको सही लगा होगा। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, जहाँ भगवान के विषय में, ग्लोरी के विषय में बातें बताई जा रही हैं। आनंद आएगा, सुनते रहिए। तो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 और 11 की ओर एक साथ, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक ही साथ है और समझ में भी एक ही साथ आएगा। तो करता हूं 10 का उच्चारण अभी। अनेक वस्त्र नयन मने का उद्धृत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको अद्भुता युद्धम। ये हो गया 10वां। अब करता हूं 11वें श्लोक का उच्चारण। दिव्य माल्यांबर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्यमयम देव मनंतनम विश्वतो मुखम। इसका भावार्थ ये है कि इससे पहले श्लोक में संजय ने बताया था कि धृतराष्ट्र को कि अर्जुन को श्री कृष्ण अपना रूप दिखा रहे हैं, और इसमें क्या रूप दिखा रहे हैं ये देखिए। अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शास्त्रों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब ओर से विराट स्वरूप रूप परम देव श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। अब तात्पर्य यह है, बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र और बहुत सारे दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत सारे दिव्य शस्त्रों से भी युक्त थे, और बहुत सारी माला थी, बहुत सारे वस्त्र थे, और उनके पूरे शरीर में जो एक दिव्य खुशबू थी ना, गंध, पूरे शरीर में उसका लेप हुआ था। और सब प्रकार से आश्चर्यचकित एक रूप होता है ना भगवान का, वो एक पूरा ब्रह्मांड जिसमें दिख जाता है, एक भगवान का 10वां अवतार, वो वाला रूप, और सीमा से रहे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, किसी बयां नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि ये तो लिमिटलेस है, वो वाली चीज़ थी। और सब ओर से
विराट स्वरूप परम देव श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया। तो ये संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन को क्या रूप दिखाया। अब बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भव्य उद्योग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा उद्या सस्तस्य महात्मने। इसका भावार्थ यह है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, परमात्मा का विश्व स्वरूप का जो प्रकाश था ना, उसके सामने वो हजारों सूर्यों का प्रकाश कुछ भी नहीं है। कदाचित सदृश हो रहा है विश्व परमात्मा का जो प्रकाश निकल रहा है, उस सूर्य के सामने वो अलग ही अलौकिक दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश के सामने सूर्य के प्रकाश की कोई तुलना ही नहीं है। तो इस तरीके से चमक रहा है, एक अलौकिक जो प्रकाश होता है उस तरह का प्रकाश है वो। तो बढ़ते हैं इसी ग्लोरी के साथ श्लोक नंबर 13 की ओर। तत्रे कस्थम जगत कृत्स्ननम प्रभि भक्त मने कधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इसका भावार्थ है कि पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान कृष्ण के शरीर में स्थित देखा। तात्पर्य सिंपल है, पांडुपुत्र अर्जुन ने जब भगवान का वो रूप देखा, उस विराट रूप के अंदर उसने सारे के सारे ब्रह्मांड को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण के शरीर में स्थित पाया। तो अर्जुन के लिए तो बड़े अचंभे की बात थी और सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको देखने का, इस तरीके से भगवान कृष्ण के इस विराट स्वरूप को। और कहीं ना कहीं जब भगवान ने अपनी ग्लोरी अर्जुन को बताई थी तो अर्जुन ने भी मौका नहीं छोड़ा और भगवान का फाइनली ये स्वरूप देख ही लिया। तो इस ग्लोरी को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भगवान के इस विराट स्वरूप के वर्णन के बारे में सुनने के लिए। तो एंजॉय तो आ रहा है, भगवान ने अपने विषय में सभी कुछ बता दिया है, परंतु ये जो स्वरूप है उसकी एक एक चीज़ जो डिटेल में बताई जा रही है उसको सुनिएगा। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और भगवान की ख्याति और ग्लोरी के विषय में बात करने के साथ। मिलते हैं कल। राधे राधे।